आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका टी एंड एफ इंफ्रा कंस्ट्रक्शन चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 के बारे में। यह नियम खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग आसानी से अपना नक्शा पास करा सकें, अवैध निर्माण कम हो और समय पर लोगों को सुविधा मिले। आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, अनुमति लेना क्यों जरूरी है। अब कोई भी व्यक्ति घर, दुकान या कोई भी भवन बनाने से पहले प्राधिकरण से अनुमति लेगा। अनुमति के बिना निर्माण करना या उपयोग बदलना अवैध माना जाएगा। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि शहर और गांव का विकास व्यवस्थित तरीके से हो। पॉइंट नंबर 2, भूखंड यानी प्लॉट के आकार के हिसाब से नियम। छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर मीटर तक ये लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है तो नक्शा पास कराने की प्रक्रिया बहुत आसान है। सिर्फ सरल आवेदन और बुनियादी ड्राइंग से ही नक्शा पास हो जाएगा। छोटे कमर्शियल प्लॉट्स 30 स्क्वायर मीटर तक ये भी लो रिस्क में आते हैं। छोटी दुकानें या ऑफिस के लिए नियम आसान है। मीडियम रेजिडेंशियल प्लॉट 101 से 500 स्क्वायर मीटर तक ये मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आपको नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा, लेकिन प्रक्रिया सिंप्लीफाइड है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसमें डिटेल नक्शा, स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट और तकनीकी व्यक्ति यानी इंजीनियर या आर्किटेक्ट की भूमिका अनिवार्य होगी। कमर्शियल प्लॉट 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा यहाँ नियम कड़े होंगे। डिटेल नक्शा, पार्किंग, फायर सेफ्टी और सभी तरह की तकनीकी रिपोर्ट जरूरी होंगी। पॉइंट नंबर 3, कॉलोनीज और लेआउट्स के लिए नियम। अगर आपका प्लॉट किसी अप्रूव्ड लेआउट में आता है तो नियम और आसान होंगे। 100 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट से ज्यादा झंझट नहीं होगी। यूपी मेला एक्ट 1938 के तहत आने वाले क्षेत्रों में बने छोटे प्लॉट्स पर भी छूट है। पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन सिस्टम। अब सारे आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे। एप्लीकेंट को यह करना होगा भूखंड की जानकारी भरना, नक्शा या ड्राइंग अपलोड करना, शुल्क यानी फीस जमा करना, आर्किटेक्ट या इंजीनियर का प्रमाण पत्र लगाना। सबसे खास बात, अगर सब दस्तावेज सही हैं तो 30 दिन के भीतर नक्शा पास कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, क्या क्या देखा जाएगा। भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज मास्टर प्लान के हिसाब से होगा। सड़क की चौड़ाई और सेटबैक यानी खुली जगह नियम के अनुसार होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है। भवन की ऊंचाई FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो बायलॉज के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई भवन छूट प्राप्त श्रेणी में आता है, जैसे 100 स्क्वायर मीटर तक के कुछ मकान, तो उसे नक्शा पास कराने की अनिवार्यता से राहत मिल सकती है। पॉइंट नंबर 6, पुराने नक्शों पर क्या असर होगा। अगर आपका नक्शा पहले के नियमों से पास हो चुका है तो वह वैध रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें बदलाव या नया निर्माण करना चाहते हैं तो नए बायलॉज के अनुसार ही अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों, यूपी मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 का मकसद है लोगों को आसानी देना और निर्माण को व्यवस्थित करना। छोटे प्लॉट पर नक्शा पास कराना आसान हो गया है। बड़े प्लॉट्स पर सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियम कड़े हैं। अगर सबसे खास बात,
अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और समय सीमा पर तय है। अगर आप घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल T&F इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।